और इन क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन और निश्चित उत्तरीय वाले क्वेश्चन जो कि हर साल एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 2 जो कि आपका है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के 20 मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और इन क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन और निश्चित उत्तरीय वाले क्वेश्चन जो कि हर साल एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये 20 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज्यादा स्कोरिंग साबित हो सकता है। इसलिए आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना। और साथ ही आप इसी तरीके से और भी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ भी चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर वाइज सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। और साथ ही अभी तक आपने क्लास 12th वालों के 2026 के सैंपल पेपर भी नहीं देखे हैं तो मैंने पहले चैनल पर अपलोड कर दिया है, उसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पर भी आपके सामने आ चुका होगा। और अगर आप क्लास 12th के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन को एक बार जरूर चेक कर लेना, उसमें आपको सभी प्लेलिस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं फिर हम इन 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, और यहाँ से आप इनके सोल्यूशन को भी नोट कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको सोल्यूशन भी बता रखे हैं, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप इनके सोल्यूशन भी ढूंढे। तो यहाँ से आप हाथों हाथ सोल्यूशन को भी नोट कर लेना। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप यूट्यूब पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है, जहां पर हमसे बोल रखा है यदि x बिलोंग्स करता हो माइनस के 1 से 1 में, तो यहाँ पर हमें साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का मान बताना है क्या होगा। और यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और ये हमारा 2020 में रिपीट हो चुका है, और इस तरीके के क्वेश्चन हमारे रिपीट होते रहते हैं। तो ये हमारा 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। और यहाँ पर एक हमारा ये फॉर्मूला भी होता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर कितना होता है 5/2, तो वही हमने यहाँ पर लिख भी रखा है, आप यहाँ से इसके सोल्यूशन में देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 5/2, और ये हमें सेकंड वाले विकल्प में दे रखा है तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे कि अतः जो हमारा सेकंड वाला विकल्प होगा वो क्या होगा, हमारा सही होगा। आपको हाथों हाथ में यहाँ पर सोल्यूशन भी समझाता हुआ चल रहा हूँ, तो आप ढंग से समझते हुए चलना, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप बार बार वीडियो को देखें। अब ये हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन है, जहां पर हमें दे रखा है कि x ग्रेटर देन है थीटा से, तो हमें यहाँ पर tan इनवर्स ब्रैकेट में 1/x का मान ज्ञात करना है, और ये क्वेश्चन हमारा 2019 में आया हुआ है। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे रिपीट हो जाता है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे कि आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ से हमारा इसका सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। हमें जिसका मान निकालना है उसको हम यहाँ पर मान लेंगे कि बराबर होगा वो थीटा के। तो यहाँ पर जो हमारे पास tan इनवर्स था इसको हम घुमाकर दूसरी साइड में ले जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा बराबर होगा 1/x के, और इसको हम यहाँ पर पलट देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1/tan थीटा बराबर होगा x के, और 1/tan थीटा होता है हमारे पास cot थीटा बराबर होगा x के। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू को निकाल लेंगे, थीटा बराबर हो जाएगा cot इनवर्स x के। और आपको ध्यान होगा स्टार्टिंग में हमने थीटा किसको माना था, tan इनवर्स 1/x को, इसी की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी थी, जो कि हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। और हम यहाँ पर देख लेंगे कि हमें किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ये दे रखा है सेकंड वाले ऑप्शन में। तो इस तरीके से हम लिख लेंगे डायरेक्ट कि अतः जो हमारा सेकंड वाला विकल्प होगा वो हमारा क्या होगा, सही होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस यहाँ पर आपको थोड़ा दिमाग का यूज करना होगा। ऐसे ही हमारा इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पर आप देख लें कि ये क्वेश्चन हमारा 2022 में भी आया हुआ है, 2024 में भी आया हुआ है, और ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट रिपीटेड है, और इस क्वेश्चन के 100% चांसेस है ये क्वेश्चन आपको 2026 के एग्जाम में मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। यहाँ पर हमें दे रखा है यदि साइन इनवर्स x बराबर y, तो हमें यहाँ पर y की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर आपने पढ़ रखा होगा कि जो हमारे पास साइन इनवर्स x का जो मुख्य मान होता है वो माइनस के π/2 से प्लस के π/2 तक होता है, तो ये वैल्यू हमारी यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर हम देख लेंगे कि ऑप्शन हमें किसमें दे रखा है, तो यहाँ पर हमें π/2 के तीसरा और चौथा दो ऑप्शन दे रखे हैं। अब इसमें देख लेंगे कौन सी कंडीशन हमारी सही होगी, तो इसमें जो हमारी चौथी वाली कंडीशन दे रखी है ये हमारी सही हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमें इक्वल टू भी दे रखा है, यानी कि बराबर भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, तो ये ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे कि अतः जो हमारा चौथा वाला विकल्प होगा वो हमारा सही होगा। और यहाँ से आप इनके सोल्यूशन को जरूर नोट करते रहना, बार बार कह रहा हूँ, हाथों हाथ यहाँ से आप इसको नोट करते रहना, या फिर अपने दिमाग में नोट कर ले कैसे करें हमने ये हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जहां पर हमें दे रखा है tan इनवर्स x/y माइनस
tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई, हमें इसका मान ज्ञात करना है। चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं और ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो हमारा अभी तक ये रिपीट नहीं हुआ है, अगर आ गया तो आप इसको कर देना। और साथ ही इस तरीके के क्वेश्चन आपके 2 नंबर में भी आ सकते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। वहां पर आपको ऑप्शन नहीं दे रखा होगा, तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर कैसे करेंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हम जबरदस्ती यहाँ से y कॉमन निकाल लेंगे, फिर हम उसको इस तरीके से लिख देंगे और यहाँ पर हम एक फॉर्मूले का यूज करेंगे जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसका पूरा सोल्यूशन करवा रखा है, आप यहाँ से इसको नोट कर लेना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसके भी चांसेस है ये आपको 2026 में मिल जाएगा। और साथ ही अभी तक आपके प्री बोर्ड एग्जाम भी नहीं हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी जरूर तैयार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, जहां पर हमें दे रखा है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स ब्रैकेट में -2, इसका हमें यहाँ पर मान बताना है। तो इसमें हमारे छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले पता होंगे तो इस तरीके किसी भी क्वेश्चन को आप यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, tan इनवर्स √3 बराबर कितना होता है π/2, ऐसे यहाँ पर लिखा है sec इनवर्स ब्रैकेट में -2, तो इसको हम यहाँ पर इस तरीके से लिखकर इसकी वैल्यू भी निकाल लेंगे और दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पर रख देंगे और यहाँ से कैलकुलेशन कर यहाँ से हम वैल्यू को निकाल लेंगे। बहुत आसान है और कैलकुलेशन भी इसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, जहां पर हमसे बोल रखा है cos इनवर्स ब्रैकेट में 1/√2, इसका हमें यहाँ पर मुख्य मान निकालना है और ये क्वेश्चन हमारा 2023 में आ चुका है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी हमारे रिपीट होते रहते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को भी आप जरूर तैयार कर लेना। अब आपको यहाँ पर मुख्य मान पता होने चाहिए कि cos का, sin का, tan का, इन सभी के मान किसके बीच में आते हैं। ये फॉर्मूले आपकी बुक में भी होंगे, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन मैंने दे रखा है, आप यहाँ से नोट कर लेना। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हो तो इस वीडियो में कमेंट कर देना। अगर आपके उस टॉपिक पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट होंगे तो उसके ऊपर मैं जल्द से जल्द वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जहां पर हमें y बराबर sin इनवर्स ब्रैकेट में 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर और यहाँ पर हमें dy ओवर dx की वैल्यू ज्ञात करनी है। और यहाँ पर आप देख लें कि ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है 2025 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पता ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो जाए। यहाँ पर हमें dy ओवर dx की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो आप ये मत सोचना कि यहाँ पर हम इसका अवकलन करेंगे, इसको करने का मेथड अलग है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसके सोल्यूशन को आप यहाँ से नोट कर लेना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पर भी आप देख लिया हमें इनके मान ही ज्ञात करने हैं और ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये आपके प्री बोर्ड में भी आ सकते हैं। यहाँ पर हमें tan इनवर्स ब्रैकेट में tan 7π/6 का मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। उसके बाद में ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, sec इनवर्स ब्रैकेट में 2/√3, इसका मैं यहाँ पर मुख्य मान ज्ञात करना है और ये आपका 2018 में आया हुआ है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को जो करने का मेथड होता है वो हमारा सेम ही होता है, इसलिए आप इस तरीके के क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। बहुत बढ़िया होंगे और आराम से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है, जहां पर हमें cos इनवर्स ब्रैकेट में 4/5 बराबर दे रखा है थीटा और यहाँ पर हमें tan थीटा का मान बताना है। इस तरीके का एक क्वेश्चन आपका पीछे भी आया था, वहां पर मैंने आपको बताया था कि कैसे हम करेंगे। इन सवालों में वैल्यूज को निकालने के अलग अलग तरीके हैं, वो हम क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं। यहाँ पर हमें कौन सा तरीका यूज करना है। जैसे कि यहाँ पर हमें जो दे रखा है उसको हमने यहाँ पर नोट कर लिया और वहां से हमने 4/5 बराबर cos थीटा, यानी cos थीटा की यहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली। cos से हमने यहाँ पर sec की वैल्यू निकाल ली और sec से हमने यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल ली। ऐसा हमने यहाँ पर क्यों करा, क्योंकि यहाँ पर हमें tan थीटा की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा sec स्क्वायर थीटा -1 के, और यहाँ पर हमें tan थीटा की वैल्यू निकालनी थी, तो जो हमारे पास स्क्वायर था उसको हमने अंडर रूट बना दिया और sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू को यहाँ पर रखकर इसको सॉल्व कर लिया और यहाँ से हमारे पास tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ये आप तभी सोच पाएंगे जब आपने इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे होंगे, तभी आपका इसी तरीके से दिमाग चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 और यहाँ पर भी आप देख लें कि मुख्य मान निकालने के लिए हमसे पूछ रखा है और ये हमारा एक एग्जांपल है। तो मुख्य मान निकालने के लिए आपके दूसरे चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन में और लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको मुख्य मान निकालना आना चाहिए। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो कि मैंने यहाँ पर सॉल्व करवा रखा है। तो यहाँ पर भी हमें इसका मान निकालना है, तो कुछ नहीं करेंगे, हम इसको मान लेंगे थीटा और यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू को निकाल लेंगे जो कि हमारी आएगी sin π/4। तो यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/4। अब हम यहाँ पर देख लेंगे ये जो हमारे पास थीटा की वैल्यू आई है वो हमारे साइन इनवर्स के मुख्य मान में आती है या फिर नहीं आती है, इसलिए कह रहा हूँ कि आपको सभी के मुख्य मान पता होने चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का मान ज्ञात करना है। ये हमारा 2017 में आया हुआ है। इस तरीके का एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, वो साइन और कॉस में था, तो ये भी हमारा उसी तरीके का है और इसका भी हमारा सेम ही फॉर्मूला होता है। उसके बाद में ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, अभी आप देख ले सेम इसी तरीके का एक क्वेश्चन में भी आपको करवा करके आया हूँ, बस यहाँ पर हमें क्वेश्चन उल्टा दे रखा है। यहाँ पर हमें अब sec थीटा का मान ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला हम वही यूज करेंगे, बस उसको हम थोड़ा बदल लेंगे। इसलिए कह रहा हूँ मेथड सेम है, बस थोड़ा सा ध्यान से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 और यहाँ पर भी हमें मुख्य मान ही ज्ञात करना है और ये आपका 2022 में आया हुआ है, इसलिए कह रहा हूँ कि मुख्य मान दूसरे चैप्टर से निकालने के लिए जरूर आएंगे। तो मुख्य मान हम कैसे निकालते हैं, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दूसरे चैप्टर से, शॉर्ट क्वेश्चन में भी और लॉन्ग क्वेश्चन में भी, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। बहुत सारे तो मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चन करवा दिया मुख्य मान वाले और आपकी समझ में आ भी रहेंगे। और साथ ही अगर आप प्रॉपर समझना चाहते हो इन क्वेश्चन को, तो ये आपके सामने प्लेलिस्ट आ चुकी है। इस प्लेलिस्ट में मैंने मुख्य मान वाले बहुत सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं जो कि आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर भी दिख रहा होगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं।
अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर हमें cos इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x का यहाँ पर मान ज्ञात करना है और ये हमारा 2015 में आ चुका है और इस तरीके का ये हमारे पास तीसरा क्वेश्चन आया है। 2 क्वेश्चन इससे पहले आ चुके हैं तो इसको भी हम सेम तरीके से करेंगे और इसका आंसर भी हमारे पास 5/2 होगा क्योंकि ये हमारे फॉर्मूले होता है और यहाँ पर आप देख ले फॉर्मूले का ही यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन बना दिया है। फिर आप सोचेंगे ये क्वेश्चन हमारा बाहर से आया है तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 और ये क्वेश्चंस आपके 2 नंबर में भी आ सकता है, इस बात का ध्यान रखना। 1 नंबर में तो ये आपके आएंगे, आपकी अगर किस्मत बढ़िया रही तो आपको ये 2 नंबर में मिल जाएंगे। तो इन तीनों ही क्वेश्चंस में से ये क्वेश्चन जो आपका पहला वाला है 2018 में आ चुका है और इस साल के लिए 17वां क्वेश्चन है और 18वां क्वेश्चन है, ये दोनों आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनके चांसेस है इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को आप यहाँ से जरूर तैयार कर लेना। इनका सोल्यूशन मैंने यहाँ पर नहीं करवाया, अगर आप सोल्यूशन भी देखना चाहते हो तो इस वीडियो में कमेंट कर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों को ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं आपको ये सेंड कर दूंगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप इस वीडियो में कमेंट जरूर कर देना। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 19 भी हमारा 2 नंबर में आ सकता है और मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लेना, ये हमारा एक एग्जांपल है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पर हमें cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 इसका हमें यहाँ पर मान याद करना है और ये हमारा 2022 में आया हुआ है, मोस्ट रिपीटेड है। आप इस तरीके के क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें और इस तरीके के क्वेश्चन से आपके ज्यादातर एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो दूसरे चैप्टर से आप मुख्य मान कैसे निकालते हैं या फिर यहाँ पर हमें वैल्यू निकालने के लिए दे रखी होती है, इसी तरीके के क्वेश्चन आपके दूसरे चैप्टर से रिपीट होते रहते हैं। जो क्वेश्चन आपके 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको दूसरे चैप्टर से बता दिए हैं, बस आप इन क्वेश्चन को ढंग से तैयार कर लेना। और साथ ही अगर आप क्लास 12 के और भी मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन को चेक करना बिल्कुल ना भूलें। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के 20 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 को आसान और हाई स्कोरिंग बना देंगे। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना, इन सभी क्वेश्चंस के बोर्ड एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको कौन से चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपको उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी न्यू अपडेट्स या फिर सैंपल पेपर्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन कुछ भी चाहिए हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।